उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी फिलहाल राजद, बीजेपी और जदयू जैसी पार्टियों का खेल बिगाड़ती नजर आ रही है। चारों विधानसभा सीटों के लिए पीके ने कमर कस ली है। फिलहाल चर्चा है तरारी विधानसभा सीट की, जहां से पीके ने आरजेडी और एनडीए को टक्कर देने के लिए जन सुराज पार्टी की शेरनी किरण सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। हमारे संवाददाता निगम नारायण से खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। जैसा कि आपको हम पहले से बताते आ रहे हैं कि बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन उससे पहले वैसे विधायक बिहार के जो कि एमपी बन गए हैं, उन 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। अब इसको हम जो है सेमीफाइनल मुकाबला का नाम दिए हैं। हमारे साथ अभी तरारी विधानसभा सीट से जनसुराज की प्रत्याशी किरण सिंह है। अब ये इनसे बातचीत करते हैं। पहले से इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं और बिहार का वो जातीय उन्माद वाला, जातिगत वाला राजनीति। अब ऐसे में ये कैसे इस चुनाव को देखती हैं, कैसे जो है जंग में कूद पड़ी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले किरण जी का स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। पहले से आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। प्रशांत किशोर की नई नवेली पार्टी जी दूध मुहा पार्टी कह सकते हैं, 2 अक्टूबर को लॉन्च हुई है। किस प्रकार से देख रहे हैं? बिल्कुल, हमारी पार्टी नई जरूर है, लेकिन हमारे पार्टी में करीब करीब जो पार्टी बनी तो उसमें 1 करोड़ लोग जुड़े हुए थे। शायद ये किसी भी पार्टी से बड़ी है संख्या। तो आप इसको समझ सकते हैं इसके बारे में कि 1 करोड़ जनता पहले से जुटी हुई और अभी लोग जुड़ रहे हैं, हर रोज जुड़ रहे हैं। आप हर रोज जन सुराज का एक कदम आगे बढ़ते हुए देख रहे होंगे। अच्छा, आप कह रही हैं कि पहले से आपके पार्टी में 1 करोड़ कार्यकर्ता थे, लेकिन बता दें कि आपके यहाँ जो है दुनिया की सबसे बड़े पार्टी बीजेपी के भी प्रत्याशी हैं। आपके सामने जो है भाकपा माले से भी प्रत्याशी हैं, जो कि अभी उसी पार्टी से अभी बन गए हैं सांसद। तो आप कैसे देख रही हैं जातिगत समीकरण भी यहाँ, जैसे भूमिहारों का 70,000 वोट है 3 लाख वोटों में से इस विधानसभा में, और आपकी जाति राजपूत है, तो आपको लगता है कि भूमिहार समाज आपको सपोर्ट कर पाएगा? एक भूमिहार समाज के कैंडिडेट को छोड़कर, जैसे कि सुनील पांडे के बेटे यहाँ से बीजेपी से हैं, तो क्या वो अपनी जाति वालों को छोड़कर आपको वोट कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे। वो काफ़ी प्रबुद्ध है वो भी लोग, और उनको भी पता है कि हमारे बिहार में व्यवस्था बदलने की आवश्यकता है। वो भी देखेंगे, प्रत्याशी को देखने के बाद वो भी डिसीजन लेंगे। जब कुछ नया विकल्प दिख रहा है तो वो भी चाहेंगे कि नहीं, हम लोग वो इस व्यवस्था को बदलने के लिए, अपने बिहार की स्थिति को सुधारने के लिए सामने से आए। तो बिल्कुल मुझे उन पर विश्वास है कि वो हमें वोट जरूर करेंगे। वोट जरूर करेंगे। अच्छा, आपको लग रहा है कि मान ली चलिए तो ठीक है, तो ये समाज का बात हो गया, लेकिन भाकपा माले का अभी यहाँ से सांसद बने हैं, तो क्या आप उनको मात दे पाएंगे? या फिर आप ये बताएं कि आपकी टक्कर किससे है, भाकपा माले वाले से या फिर बीजेपी वाले से है? मेरी टक्कर यहाँ की खराब व्यवस्था से है। मैं यहाँ की जो बच्चों की स्थिति है या फिर यहाँ के लोग की जो स्थिति है, जो समस्याएं हैं, टक्कर उससे है, किसी व्यक्ति से नहीं है। किसी व्यक्ति से टक्कर नहीं है। अच्छा, आप गांव-गांव घूम रही हैं, पब्लिक के बीच जा रही हैं, तो उन्हें क्या समझा पा रही? आप चूंकि आप महिला हैं, तो बीजेपी और आरजेडी वाले लोग कहते हैं कि यदि प्रशांत किशोर महिला के बीच जाकर ये बात बोल दे तो महिलाएं उनका मुंह नोच लेंगी कि शराब चालू करा देंगे। आप स्वयं एक महिला प्रत्याशी हैं, तो क्या इन बातों को लेकर महिलाएं जो हैं आपसे कुछ कहती हैं? चूँकि हम महिलाओं के बीच में रहे, मेरे नॉमिनेशन में देखा होगा कि महिलाएं काफ़ी संख्या में गई थी। शराबबंदी की अगर बात हुई है कि प्रशांत सर ने कही है कि नहीं, शराबबंदी हम खत्म कर देंगे, तो महिलाएं भी सपोर्टर है। उनका भी कहना है कि हाँ, उसको खत्म करो। जो जमीन पर जो इस तरह से शराब बिक रहा है और जिस तरह से ये शराब माफिया अपना काम चला रहे हैं, उसके लिए महिलाएं भी खुद विरोध कर रही हैं। तो बिल्कुल हम लोग का समर्थन है, हमारा भी समर्थन है, हमारी महिलाओं का भी समर्थन है। एक बात बताइए, आप इकलौती महिला प्रत्याशी हैं यहाँ से, कैसा महसूस कर रही हैं? क्योंकि बिहार की महिलाएं जो हैं ज़्यादातर शर्माती हैं, घर से बाहर नहीं निकलती हैं। अभी भी बिहार में उस तरह का, हालांकि बिहार की बेटियां बहुत ऊंचे ओहदे पर भी जा रही हैं, लेकिन आप किस प्रकार से देख रही हैं? हालांकि ये जो इस क्षेत्र की महिलाएं ज़्यादातर वो अपने आप को सेपरेट रखना चाहती हैं। देखिए, चूँकि अब क्या महसूस करते, मुझे जिम्मेवारियाँ महसूस होती हैं कि जो हमारी महिलाएं हैं उनको कैसे आगे ले जाया जाए। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनका भविष्य भी अधर में लटका हुआ है, उनको कैसे उनका स्थिति को ठीक किया जाए।
मेरे तो ये जिम्मेवारियां ही दिखती हैं और अभी फिलहाल उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं देख पाती। अच्छा, जिम्मेदारियां केवल देख रही हैं। अच्छा, एक बात और आपसे, हम फिर से जाति वाले मुद्दे पे आएंगे कि जैसे हम पब्लिक में घूम रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि मेरा जात जिस तरफ वोट देगा उस तरफ वोट करेंगे। तो आपको क्या लगता है, मान लीजिए कि आप किसी किन्हीं के गांव में जाते हैं और उस गांव में किसी एक खास वर्ग का बहुलता है, अब उस गांव का पूरा गांव मान लीजिए किसी एक प्रत्याशी को वोट कर रहा है, तो केवल इस बात पे कि मेरा जात का लोग इस आदमी को वोट कर रहा है तो हम उसको वोट करेंगे। आप इस जातिगत जो ये समीकरण है इसको कैसे तोड़ने का प्रयास कर रही हैं? क्या आप इसमें सफल नजर आ रही हैं खुद को? आपको क्या लगता है? बिल्कुल सफलता मिलेगी। बोलिए तो कि यहाँ की जो समस्याएं हैं उससे सब कोई ऊब चुके हैं। ऐसा नहीं है कि अब हमारा जो ठीक है बाहर के रोड जो भी नहीं हुई, लेकिन अंदर आपको भी पता है कि रोड की स्थिति क्या है। बिल्कुल। उसको ऐसा नहीं है कि किसी जाति विशेष को ही परेशानी है, हर जाति को परेशानी है, हर गांव के लोग को परेशानी है। उस परेशानी से हर कोई छुटकारा पाना चाहता है जी। तो जब किसी के पास समस्या है तो छुटकारा तो पाना चाहेगा ही ना। क्यों नहीं विकल्प ढूंढेगा लोग? बिल्कुल जनसुराज का विकल्प ही है जो कि इस समस्या से छुटकारा दिलाएगा और लोग सारे के सारे लोग समर्थन करेंगे। और कोई भी जातिगत जो आप बातें आप लोग कह रहे हैं इस चुनाव के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कहीं न कहीं जातीय समीकरण यहाँ से टूटने वाला है। बिल्कुल टूटने वाला है। कहीं न कहीं जो बिहार में नारा था कि जाति है कि जाति नहीं, वो जाति अब जाने वाली है। बिल्कुल जाएगी। जनसुराज आई है और जाति चली जाएगी, सिर्फ बिहारी बचेंगे। अच्छा, सिर्फ बिहारी बचेंगे, सिर्फ बिहारी कोई बचेंगे। जाति का कोई ये नहीं रहेगा, जो भी रहेंगे बिहारी रहेंगे। बिहारी रहेंगे। अच्छा, चलिए, तो हमारे साथ अभी तरारी से जनसुराज की प्रत्याशी किरण सिंह थी। देखिए, इनका तो दावा है कि हम जातीय समीकरण को तोड़ देंगे और सबको जो है बिहारी बनाएंगे, किसी को एक सेपरेट जात नहीं रहने देंगे। अब इसमें जनसुराज कितना सफल हो पाता है ये देखना दिलचस्प होगा। बाकी आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा और बिहार और देश के ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।